आज जो मैं इस गद्यांश और पद्यांश का जो मैं करा रहा हूँ वो आप लोग केवल पढ़ लेंगे तो आपको इससे बाहर कोई भी गद्यांश नहीं आएगा। लगभग इसमें टॉप 20 गद्यांश है और इसके पहले मैं 10 गद्यांश अलग वीडियो में बता चुका हूँ। उस गद्यांश को और आज जो मैं कराने वाला हूँ इस गद्यांश को अगर आप पढ़ देते हो तो इससे बाहर आपके गद्यांश कोई भी नहीं आने वाला है। और देखो कितने अच्छे तरीका से हेडिंग डाल डाल करके तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है, प्रश्न सहित लिख करके उसका व्याख्या किया गया है और संदर्भ भी लिखा गया है। इस तरह से आप करते हो तो आपको एक भी नंबर कटने की कोई चांस नहीं है। तो मैं ये कुछ कराया था और आप लोग देखिए अगला मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोग फुल देखिए तब जाकर के मज़ा आएगा देखने में, ठीक है ना। तो फुल वीडियो देखते हो तभी जाकर के मज़ा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये रहा आपका गद्यांश, ठीक है ना। ये गद्यांश है। गद्यांश में लिखा है यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहता है। इस तरह से दिया हुआ है। इसका प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद अब ध्यान दो, हमें अमरत्व याद दिलाकर इसने हमारे मृत प्रायः हमें अमरत्व की याद दिलाकर शरीर में नए प्राण फूंक रहे हैं। इस तरह से दिया हुआ है। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर दिया है इसका व्याख्या, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी व्याख्या और संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है देखो संदर्भ, इसी पार्ट से ये भी लिया गया है। लिखेंगे ऐसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय कौन से भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं लिखते हैं तो नंबर एक भी कटने के कोई चांस नहीं है आपका, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इसको संदर्भ को लिख दो। रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है देखो यहाँ पर। तो ये आपका है, लिखेंगे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं हेडिंग अच्छा से सुंदर से, तब जा करके आपको नंबर मिलेगा। कैसे हूँ लिख देंगे तो थोड़े नहीं नंबर मिलेगा। देखबो और बढ़िया से ध्यान से देखबो और पढ़बो, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है बोला है, उसके अनुसार आप लोग वहां से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारकर अपने सामने रख लीजिए और मैं बता रहा हूँ कैसे इसका व्याख्या करें। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह बता रहा है कि क्या बता रहे हैं, हम बड़े ही भाग्यवान हैं कि इस प्रकार स्थूल रूप से महात्मा गांधी के रूप में, अर्थात महात्मा गांधी के रूप में, महात्मा गांधी क्या थे आध्यात्मिक स्रोत के वो ज्ञाता थे। वो क्या करते थे सत्य के रास्ते पे चलते थे। इस तरह से उसके बारे में दिया गया, इसलिए यहाँ पर कोष्टक में लिख दिए। हमने अपने बीच चलते फिरते और हंसते खेलते रोते देखा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। माने हमने अपने सामने इसको देखे हैं, इसी मूर्ति रूप ने परतंत्रता का परिणाम स्वरूप सुख चूकी हमारी हड्डिया को अमृत तत्व की स्मृतियां दिलाकर नई मज्जा प्रदान की है। इस तरह से हम क्या करेंगे उसकी व्याख्या लिखेंगे। यहाँ दिया है कि हमें अमरत्व की याद दिलाकर किसने हमारे मृत पाय शरीर में नए प्राण फूके हैं। तो इस तरह इसका यहाँ पर उत्तर दिया है कि हमें अमरत्व का ज्ञान दिला करके महात्मा गांधी ने हमारा मृत प्राय शरीर में प्राण फूके हैं। इस तरह से लिखते हैं, आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। अगला हमारा गद्यांश इस तरफ से है और ये भी
उसी पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो उसी पाठ से लिया गया है, तो इसका भी संदर्भ वही होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा पर है, ठीक है ना। तो इसका संदर्भ भी वही हो जाएगा। और प्रश्न इस तरह से बोला है, प्रश्न को देख लो। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारे नेतृत्व सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है। इस तरह से तीसरे का आंसर है। तो हम इसको व्याख्या करेंगे, व्याख्या हेडिंग उसी तरह फिर हम डालेंगे। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो व्याख्या में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले व्याख्या में आपको लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताया है कि क्या बताया है, भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। क्या है, विशेष महत्व है। संस्कृत में नैतिक मान्यताओं का विशेष महत्व होता है। भारत संस्कृति में स्वीकृत अधिकांश नैतिक मान्यता भी अहिंसा के तत्व पर आधारित है। तो इस तरह से इसको लिखते हैं तो आपको नंबर मिलता है। अभी और इसमें है, इतना ही थोड़ी ना है, और इसमें लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर है, अहिंसा का दूसरा नाम क्या है, त्याग है। क्या है, दूसरा नाम त्याग है। इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। क्या है, स्वार्थ। हिंसा का रूप पदार्थों के भोग के रूप में हमारे सामने आता है। मनुष्य स्वार्थ के कारण जब पदार्थों को अकेला ही उपभोग करता है तभी हिंसा का जन्म होता है। तब तक जब हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करेंगे जब तक दूसरी उपभोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार त्याग की ही भोग प्राप्ति होता है। इस तरह से हमारी इस गद्यांश का क्या हुआ, व्याख्या हम बता दिए। तो भोग भी त्याग से ही निकलता है। अब इस देखो, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किसका प्रमुख स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा के प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा नाम त्याग है। क्या है, दूसरा नाम त्याग। इस तरह से सभी प्रश्न अच्छे से किए गए हैं। और ठीक है ना, ये रहा आपका अगला गद्यांश। ठीक है ना, ये गद्यांश है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग क्या हो रहा है, इसका उपयोग कोई किसी और तरीके से कर रहा है तो कोई किसी और तरीका से कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह से दिया गया है। और इसका हम व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर इसका संदर्भ पिछले ही चैप्टर का संदर्भ होगा। ठीक है ना, अभी इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर पेंसिल से लिखा हूँ, लेकिन आपको पेन इस स्केच या पेन से लिखना है। ठीक है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या देखो ऊपर ही लिख देता हूँ, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है ना, अब देखो क्या बोला है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। क्या है, विज्ञान की उन्नति का युग है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह को गिराने में ही होगा। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे कि विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के स्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति या समूह को गिराने में हो रहा है। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना,
इसलिए हमें इस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा। ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेखक कहना चाहता है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए हिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है ना। अब देखो तीसरा क्या बोला है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या झुकाव दिया है, आप इससे क्या सहमत हैं। तो इसका हम प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे उत्तर कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विज्ञान की सहारक नीति को नियंत्रित करने का सुझाव दिया है तथा इसके नियंत्रण के लिए अहिंसा के परिपूर्ण त्याग की भावना को आवश्यक बताया गया। मैं लेखक के इस कथन से 100% सहमत हूँ। इस तरह से लिखेंगे, आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है अगर यदि आप लोग ऐसे लिख देते हो तब ही, नहीं तो फिर आप लोग अपने मन से लिखोगे, मन से नंबर मिलेगा। ठीक है ना। फिर क्या है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर इसे सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभे पर उभरी मूर्ति बेहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छत रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्र की एक दुनिया ही बसा दिया गई। तो इस तरह से दिया गया है। इसका हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, पर व्याख्या करेंगे पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। ठीक है। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ संदर्भ। ठीक है ना। इस तरह से संदर्भ लिखेंगे। पाठ अजंता, कौन सा पाठ से लिया गया है, अजंता पाठ से लिया गया है। इसके इसके लेखक कौन है, श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है ना। अब देखो व्याख्या इसको कैसे करेंगे हम, तो बोला है यहाँ पर कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों की विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना दिया गया। क्या कर दिया गया, चिकना बना दिया गया। फिर इसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभे पर उभरी मूर्ति बेहस उठी। कहने का मतलब है कि चिकना बना दिया गया, उसके बाद उसकी चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों द्वारा अनेक चित्रकारियां किए गए। कितने, अनेक चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित की गई है। ठीक है ना। इस तरह से इसका हम क्या करेंगे, गद्यांश लिखेंगे। ठीक है ना। अब पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, इसका उत्तर यहाँ पर है। पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों और छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। इस तरह से लिखेंगे इतने अच्छे से, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो ये अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा इस पद्यांश को, तो पद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इसका भी जवाब दीजिएगा। ठीक है ना।